विशेषण। इस चित्र को देखो और नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। यह एक बाग है। बाग में सुंदर फूल खिले हैं। पेड़ पर पीले पीले आम लटक रहे हैं। आम मीठे हैं। सेब लाल लाल है। बालक की टोकरी में 2 किलो सेब है। बाग की घास हरी और नरम है। रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। बाग, एक, आम, पीले पीले, सेब, लाल लाल, घास, हरी नरम, फूल, सुंदर, आम, मीठे, सेब, 2 किलो। रंगीन शब्द विशेषण है। ये किसी न किसी शब्द की विशेषता बता रहे हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहा जाता है। प्राय ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। ऊपर के उदाहरणों में विशेष्य है। बाग, फूल, आम, सेब, घास। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला, विशेषण, घोड़ा, संज्ञा, विशेष। कुछ और उदाहरण देखो और समझो। मैं ठंडा पानी पीना चाहता हूँ। कमरे में 5 आदमी हैं। गिलास में कुछ दूध है। मैं गंभीर समस्या पर विचार कर रहा हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में ठंडा, 5, कुछ, गंभीर शब्द अपने आगे वाले शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ठंडा, पानी की, 5, आदमियों की, कुछ, दूध की, गंभीर, समस्या की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द विशेषण है। ध्यान दें, विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। जैसे यह ठंडा पानी है। यह पानी ठंडा है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं। 1, गुणवाचक विशेषण। 2, संख्यावाचक विशेषण। 3, परिमाणवाचक विशेषण। 4, सार्वनामिक विशेषण। आइए अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानें। 1, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, काला, लंबा आदि। गरिमा ने सुंदर साड़ी पहनी है। लोमड़ी एक चतुर जानवर है। इन वाक्यों में सुंदर, चतुर गुणवाचक विशेषण है। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण। गरीब, प्राचीन, खट्टा मीठा, कठोर, पापी आदि। 2, संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण जो संज्ञा की संख्या बताए संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2, 4, तीसरा आदि। मैं 2 सेब खाता हूँ। पेड़ के नीचे 6 आदमी हैं। अन्य उदाहरण। 1, राजा दशरथ के 4 बेटे थे। 2, चौथा बालक खड़ा हो जाए। संख्या निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी। जैसे 4 बालक, निश्चित, कुछ बालक, अनिश्चित। 3, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ है नाप तौल। जो शब्द संज्ञा बटा सर्वनाम की नाप तौल संबंधी विशेषता को बताएं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 किलो दूध, 2 मीटर कपड़ा, थोड़ी चीनी। परिमाण निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी। जैसे 4 किलो गेहूं, निश्चित, थोड़ा दूध, अनिश्चित। 4, सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाए तब वे सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे वह पुस्तक मेरी है। यह महिला सो रही है। अन्य उदाहरण। 1, कोई आदमी आया है। 2, कौन लड़का चिल्ला रहा है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण के प्रयोग में अंतर समझो। कुछ, मुझे खाने को कुछ दो। सर्वनाम, मुझे खाने को कुछ फल दो। सार्वनामिक विशेषण। कोई चिल्ला रहा है। सर्वनाम, कोई आदमी चिल्ला रहा है। सार्वनामिक विशेषण। विशेषण शब्द संज्ञा के
गुण दोष रूप रंग आकार स्वाद स्पर्श गंध संख्या तथा मात्रा को बताते हैं। संख्या 10 रुपए 5 पुस्तकें 3 बंदर। गंध अच्छी खुशबू तेज गंध। स्वाद मीठा फल खट्टा आम फीका खाना। आकार लंबा पेड़ नाटी लड़की पतली गली। गुण दोष भोला बच्चा चालाक लोमड़ी। रंग रूप छोटा घर हरा पत्ता काली बिल्ली। मात्रा 3 किलो चीनी 2 लीटर दूध 4 मीटर कपड़ा। हमने पढ़ा और समझा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक।